क्लेश हो गए। लेकिन आज वही पार्वती कहती है, मैं यह कथा सुनी तब प्रसाद विशेष। हे विश्वनाथ, आपके प्रसाद, आपके आशीर्वाद से आज मैं ये राम कथा सुन ली। उपजी राम भक्त दृढ़, राम भक्ति दृढ़ता से पैदा होगी हृदय में, और बीते सकल कलेश नाश हो गए। आज जानकी जी के भी सकल कलेश नाश हो गए। क्यों? कि जानकी जी को निष्काम संस्कृति याद आ गई। तृण रख गया रावण के आगे। रावण राम के आगे तू तृण के समान है, मेरे प्राण और शरीर त्याग तृण के समान त्याग दूंगी। मैं भरत की भाभी हूं जो तृण समान चक्रवर्ती राज्य को त्यागना जानता है। मैं जनक के बेटे हूं, तृण समान त्रैलोकी का ऐश्वर्य त्याग दिया जिसने। मैं दशरथ की नूह हूं कि तिनके की तरह, कप की तरह उसने देह त्याग दी, प्राण त्याग दी। अब अपना अहम जो शुद्ध अहम है वो जाग दिया तो राम लंका में आए, स्वयं जानकी को साथ ले गए, रावण का नाम। तो एक जानकी के मन में एक छोटी सी कामना जागी। हिरण की खाल में ले जाए, उसके पीछे राक्षसों की कैद में पड़ गई। तुम भी अपनी जिंदगी और इस दुनिया को कहते हो बड़े रंगीन है, बड़ी सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन नाम इसका अशोक वाटिका है। यहाँ तो चारों तरफ हम राक्षसों से घिरे हुए। अगर मुक्ति चाहते हैं तो अपने सभ्यता को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। हमारी संस्कृति और सभ्यता त्यागमयी है, एकदम त्यागमयी है। तो हेर जो है, जब तक जीवन त्यागमय नहीं बनता तो हेर जो दुख है वो भी कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल साथ साथ चलेगा। और हानि क्या है? त्याग, सुख। हानोपाय जो है वो यही है कि आप अपने निज स्वरूप को पहचाने, अपने को देह मान के न चले, आपको नारी या नर मान के न चले, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र मान के न चले, अमीर गरीब ज्ञानी या अज्ञानी मान के न चले। अपने आप को आप क्या मान के चले कि तद ब्रह्म निष्कला हम न च भूत संगम, मैं उस ईश्वर का एक अंश हूं, उस सूर्य की एक किरण हूं मैं, उससे अलग नहीं है। अंधे साए तूफान से क्यों घबरा रहा है दिल तेरा, ना खुदा कश्ती भी तू, साहिल भी तू, मझधार तू। ये दुनिया के अंदेशों से तुम घबरा जाते हो, लेकिन याद रखो तुम इतनी महान वस्तु हो कि नदी भी तुम हो, जल भी तुम हो, नाव भी तुम हो, पार लगने वाले मुसाफिर भी तुम हो, घाट और किनारा भी तुम हो, भंवर और तूफान भी तुम हो, और ना खुदा कश्ती को चलाने वाला जो मला है वो भी तुम ही, आप ही हो तुम सब। ऐसी तुम्हारी संस्कृति है। त्याग का मतलब किसी चीज का हम तिरस्कार नहीं है, किसी चीज को हम हेय दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि स्वात्म दृष्टि से देखते। स्वात्मा रामा विषय न मृग तृष्णा भ्रमयति, स्वात्मा रामा विषय न मृग तृष्णा भ्रमयति। पुष्पदंताचार्य का ये वचन है। वो कहता है कि आत्मदृष्टि से देखने वाला व्यक्ति मृग तृष्णा में कभी नहीं भ्रमता, कभी कोई वस्तु उसको नहीं भ्रमा सकती। तो किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति विशेष का हम तिरस्कार नहीं करते, बल्कि ये मानते कि ये भी राम का रूप है। निज प्रभु मैं देखूं जगत कवन संग करो विरोध, विश्व को भी हम अमृत ही मानते हैं, अमृत को भी अमृत ही मानते हैं। यही हमारे त्याग की महत्ता है। त्याग का जो शुद्ध पक्ष है वो यही है कि चोर को चोर ना मान के उसको अपना रूप ही मान लो।
बुराई को बुराई ना मान करके उसको ये मान लिया कि ये भी एक दैविक गुण है। जिस तरह अंधेरा भी वही है और उजाला भी वही है, विष भी वही है और अमृत भी वही है, मृत्यु भी वही है और जीवन भी वही है, हे भी वही है और हान भी वही है। इस दृष्टि से दुख सुख का प्रणिगता चक्र ने क्रमेण हमारे लिए दुखांतर सुख और सुखांतर दुख का चक्र कर्मवत चलता है। लेकिन जब हम अपने सत्य को पहचानते, मन को निष्काम करते, कामना रहित करते, तो उस दिन देह शरीर इंद्रिय विषय में होने वाले सुख या दुख की जो लीला वो प्राय समाप्त हो जाती है। जिस तरह उंगली मारने 1000 गाली दी थी, बुद्ध को मुंह पर थोक दिया, लेकिन बुद्ध को कोई दुख नहीं। बाबा नानक को बट्टे मारे, बुराई कहा, जहर के परोठे खिला दिए, उनको कोई दुख नहीं। कबीर को गली गली गालियां दी, चैतन्य प्रभु को बेत मार मार के खाल उधेड़ दी, उनको कोई दुख नहीं। वो तटस्थ है। मैं आप बीती एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। मैंने बहुत पहले इस पर एक लेख लिखा था, सन 55 की बात है। मैं और मेरा एक मित्र था बंगाल का, चैतन्य दास कालिदास उसका नाम था, और हम दोनों ने ये प्रतिज्ञा करी कि छुट्टियों में ऋषिकेश से पैदल पैदल चल के गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। तो हम दोनों ने 2 डोटी वहां के शेरपाओं को बोलते कुलियों को, 2 डोटी हमने करे 150 में चारों धाम करने। सस्ता जमाना था 55 का। अपना बोरी बिस्तर वगैरह वो उठाते थे और हम दोनों विद्यार्थी चली जाते थे। तो जमुनोत्री के बाद गंगोत्री के लिए चले। तो गंगोत्री में शेला एक गांव है, बौद्धों का गांव, हेन यानी बौद्ध उसमें रहते हैं। तो वहां रात हो गई, वहां हम ठहर गए। तो एक चाय बनाने वाला दुकानदार सड़क के किनारे काखा की झोपड़ी बना के चाय की दुकान खोला था। वो मुझसे कहने लगा, महात्मा जी आप लोग गंगोत्री स्नान के लिए जा रहे? बोले हाँ। बोले तुमने भगवान के दर्शन किए? मैं कहा नहीं। बोले कर लो। मैंने कहा कहाँ पर? बोले गंगा पार कर लो, इन्हीं जंगलों में कहीं बैठा मिल जाएगा, एक सिद्ध पुरुष है। अच्छा सबको मिल जाते? बोले मिल भी जाते किसी का भाग हो तो। और बहुत सारी बातें उसके बारे में कही। तो बंगाली बोले अरे नारायण छोड़ो ये बात, ये लोग सब ऐसे गप मारता फिरता, थक लगा चलो कहीं पर खाना खाते आराम कर खुश हो जाए। रात को हम दोनों ने रात्रि में अपना भोजन बनाया, खाना खाया, सो गए। सुबह प्रातः उठे, अपने आदत के अनुसार चले गए गंगा नहाने को। गंगा वहां पर बहुत थोड़ा है और ऐसे पत्थरों में टाप के पार जा करके स्नान किया, कपड़े पहने, ऊपर चादर ओढ़ी, और उन दिनों में मनी मन रुद्री पाठ किया करता था। तो रुद्री पाठ मेरा शुरू था और धोई हुई धोती जिससे नहाया था वो निचोड़ के कंधे पर रखी हुई थी और कमंडल में जल भरा हुआ था। तो मैं जब चलने को हुआ तो मैंने देखा एक ऐसा पत्थर निकला हुआ है और उसके नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, बिल्कुल सूखी हड्डियां, काला कलूटा और बाल उसके बिल्कुल मैले कुचले, दाढ़ियां, नाक से मवाद बह रहा है, इस तरह से बड़ा ही गंदा। और वो दिखाई दिया, देखा, नजदीक गया तो मैं अपना पाठ भी भूल गया, सब कुछ भूल गया और मैंने उठ जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। बहुत देर बाद आंखें खुली तो मुझे कुछ दुर्गंध जैसी मालूम पड़ी, सड़ी हुई बदबू जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आती, जानवर सड़ी जैसे। मैंने गौर से इधर उधर देखा तो उनके आसन में देखा कि इधर से कुछ लाल लाल पानी निसरा, ये जांग में इतना बड़ा घाव है, फोड़ा है
और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े पड़े हुए थे उसमें। ये देखा तो मैंने वो धोती कमंडल तो किनारे रखा और उनसे अरदास करी कि महात्मा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं इस घाव को धो के साफ करके इसमें कोई ऐसे औषध बांधूं कि कीड़े कूड़े मर जाए, आपका घाव भर जाए। तो मुस्कुराने लगी, कहने लगे बैठ बैठ बैठ। बोले तुम लोग जब बनारस से चले गंगोत्री यात्रा के लिए तो रास्ते में किसी धर्मशाला में ठहरे थे? मैंने कहा जी हाँ। कहीं बारिश हुई थी? जी हाँ बारिश हुई थी। धर्मशाला चूती होंगी, बड़ी मुश्किल से रात खाती होगी तुमने? मैंने कहा जी हाँ। कल ही रात गंगनानी में हम धर्मशाला में ठहरे थे, बेहद बारिश हुई और कल ही रात में हमने जग के बिताई। मैं बड़ी मुश्किल से अपना सामान किस तरह बचाया, भीग रहे थे। हाँ फिर बेटा तुमने उस धर्मशाला की मरम्मत नहीं न कराई, करा देते तो और यात्री भी सुख से रात काट लेते। लेकिन तुमने यही सोचा अरे रात ही तो बितानी है, कल तो दूसरी धर्मशाला में चले जाना। तो बेटा मैं भी तो इस शरीर में, ये शरीर भी तो धर्मशाला ही है, ये आत्मा ये जीवन की रात्रि बिताने इसमें आई है, कल दूसरी धर्मशाला में ये जीव जाएगा। क्या इसकी मरम्मत कराए, कीड़े मारे। अच्छा एक बात का जवाब और दो। मैंने तो वो भी बोलूं महाराज, तुम गंगोत्री जाओगे, गंगा नहाओगे, फिर अपने पितरों को अंजलि दोगे और प्रार्थना करोगे कि हमारे कुल के जो पितर हैं उनको सुख शांति दो, प्रभु अपने चरणों में बात दो, यही तो कहोगे गंगा नहा के। तो फिर ये कीड़े भी तो मेरे साथ रोज गंगा नहाते, ये भी तो मेरे पुत्र ही हैं। जैसे तुम अपने माँ बाप के रक्त से पैदा हो, ऐसे ही मेरे रक्त से पैदा है। अगर तुम्हारे नहाने से तुम्हारे माँ बाप स्वर्ग के अधिकारी बन सकते, तो मेरे तो हजारों कीड़े रोज जाते मेरे साथ, मेरे को तो ज्यादा स्वर्ग होगा फिर तुम्हारे माँ बाप से 1000 गुना ज्यादा। मैं निरुत्तर हो गया, चुप हो गया। फिर कहने लगे एक बात और पूछे। तुमको ये धरती, ये पहाड़, ये हरियाली, ये नदियां, ये हिमालय, ये बादल अच्छे लगते हैं? हाँ महाराज बहुत अच्छे लगते, बहुत ही प्रिय लगते हैं। और हम तो 5 दिन यात्रा करते नहीं, घंटों किसी पहाड़ी में बैठ के चारों ओर देखते रहते। अगर खुदा ना खास्ता आकाश से कोई तेजाब की बारिश हो जाए तुम्हारे ऊपर, इन पेड़ों के ऊपर भयंकर जहर की बारिश हो जाए और तुम भी मर जाओ, ये पेड़ भी मर जाए, ये पहाड़ भी सूख जाए, ये पौधे भी सूख जाए, ये नदियां सूख जाए, उस क्षण को जरा अपने मन में कल्पना करो तो बाबा वो क्षण तो बहुत भयंकर होगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा। तो फिर तो किस मुंह से कहता है कि मैं दवा ला के डाल दो इनके ऊपर, एक कीड़े मर जाएंगे। आखिरी ये तो प्रकृति के जीवन, क्या इनको ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने नहीं बनाया? किस मुंह से तूने ये कहा कि मैं पट्टी कर दूंगा, दवा डाल दूंगा, एक कीड़े मर जाएंगे? जैसे तू इन पर दवा बरसाएगा, इनके लिए वो कहर की घड़ी होगी जो तू याद कर रहा है। अच्छा जा जा अपना रुद्री पाठ कर, जा। पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे को वहां से खींच के लाया और मालूम पड़ा कि मुझे भयंकर बुखार चल जाएगा, बदन भयंकर दर्द करने लगा, भयंकर ठंड लगने लगी, एकदम कपाल कचोटने लग गया मेरा, थर-थर कांपने लगा मैं, और किसी तरह मरियल चाल से वापस सोने लगा। 1 या 1.5 कदम मैंने बढ़ाया होगा कि याद आए कि मैंने तो प्रणाम ही नहीं किया दोबारा, और कमंडल धोती तो वहीं छोड़ दी पत्थर के नीचे। और मैंने फिर मुड़ के वापस महात्मा जी की ओर देखा तो इतना सौम्य सुंदर पूर्णमासी का जैसा शीतल दर्शन मालूम पड़ता था कि इतना कोमल शिशु नला धुला के किसी ने सुंदर स्वरूप बैठा रखा, उसका पानी से वर्णन करना मुश्किल है। पता नहीं वो घाव कहाँ था, वो दाढ़ी, वो गंदगी, वो बदबू, बड़ा
कि मेरी आंखें पथरे पथरे रह गई। अब मुझे खोजने के लिए ये 2-3 घंटे का समय निकल गया इसमें, और मुझे खोजने के लिए वो चाय वाला और वो कालिदास निकल पड़ा। जब उन्होंने गंगा पार से जोर की आवाज लगाई, मुझे क्या खड़ा खड़ा देख रहा वहां, तो मेरा ध्यान टूटा। देखा तो नमाव गुफा है, गुफा तो है लेकिन बाबा नहीं है वहां पर, कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है। दर्शन करना चाहिए। खैर बाकी तो ये अद्भुत लीला है। जो कोई कहा संत में चीना, और तुलसी कान हाथ कर लीना। तुलसीदास जी कहते हैं कोई अगर ये कह दे कि मुझे संत की पहचान हो गई, तो बोले मैं कान पकड़ता हूँ, तौबा तौबा। ऐसा होना मुश्किल है। संत की महिमा वेद में जाने। वो पुरुष जो अपने देह से अपने मन को ध्यान से परे कर दिए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यद्वाचो निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं नास्ति पांडव। हे पांडव, मन बुद्धि चित्त वाणी अहंकार आदि जहाँ पर स्थगित हो जाते हैं, वो शून्य धाम ही मेरा परम सत्य है। और जो भक्त मेरा मेरे प्रेम में अपने देह मन बुद्धि से अपने आप को अलग निकाल के मुझसे प्यार कर लेता है, उसको वो बातें होती है, वो अनुभव होता है। और जिसको वो अनुभव होता है न पुनर्मोहम एवं व्यासति पांडवा, हे पांडव, उसको जीवन में कहीं भी फिर पुनर्मोह नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, वो वही जानो जो देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो राम रूपी हो जाता है, मुझ में मिल जाता है। मीरा ने ऐसा प्रेम किया गोविंद से, ऐसा प्रेम किया द्वारकाधीश से कि जब द्वारका जय गई मीरा, तो देह सब शरीर उस मूर्ति में ही समा गई। मीरा की हड्डी पसली शरीर किसी को नहीं मिला। ये चीज होती है। तो वो फकीर की बात से मुझे ख्याल आया, उसको कैसे पता कि मैं काशी चला तीर्थ यात्रा के लिए गंगोत्री जा रहा हूँ? कैसे पता कि एक दिन पहले ये बारिश में तंग थे? और उसने कैसा दृष्टांत दिया? दरअसल में अगर हम अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्र निष्फल, अब उस परम सत्य को नहीं जानते, हम अपनी उस अंतरात्मा में जो हमारे अपना स्वरूप है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अहम है हमारा शुद्ध, उसको न जानते हुए हमारा कीमत इतना ही जितने मवाद का कीड़ा। हम भी इस दुनिया में अन्न खा करके बस टट्टी बनाते हैं, बाकी क्या करते हैं? जीते हैं और मर जाते हैं मुट्ठी भर रात संसार में। एक चेले ने पूछा, महाराज जी संसार का आखिरी रिजल्ट क्या है? तो बोले चल मेरे साथ। और वो गुरु जी उस चेले को लेके स्मशान भूमि में पहुंचे। वहां चिता के राख पड़ी थी, कुछ हड्डियां खोपड़ियां पड़ी थी मुर्दों के, कुछ फटे चिथड़े कपड़े पड़े थे, कुछ टट्टियां पड़ी हुई थी, गंदगी फेंकी हुई थी। बोले देख लेना ये संसार का आखिरी रिजल्ट है। ये क्या रिजल्ट है? बोले कितना भी सुंदर तुम्हारी काया हो, चाहे ब्राह्मण कुल की हो चाहे चंडाल कुल की हो, चाहे तुम बदाम रोगन की मालिश करके कितने अपने को शुद्ध बना के रखो, दूध से नहाओ, आखिरी में तो एक मुट्ठी भर राख होना ये पड़ी हुई है। और कितनी भी अहंकार बस ऊंची खोपड़ी करके चलो, बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, ये हड्डियां खोपड़ियां पैरों में ठोकर खा रही। कितने भी सुंदर सूट बूट पहना लो, ये चंद चिपड़े पड़े में, और कितने खड़रस भोजन 56 व्यंजन खाओ, ये टट्टी पड़ी हुई। यही रिजल्ट है अंतिम संसार का। अंतिम रिजल्ट ये चीज है। ये संसार हार जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, और सब जल जलता देख के भयो कबीर उदास। ये तो हो नहीं, लेकिन हमने जन्म लिया और ये सब खाया कमाया, उल्टी सीधी कमाई करे, उल्टी सीधी भोग विषय करे,
और अंतिम में रहे हम टट्टी के कीड़े, तो क्या रहा जीवन से। तो फकीर साहब यही समझा रहे हैं कि तुमने उस सत्य को न जाना तो क्या फायदा। कुर्ते गंगा सागर गमनम वर्तम परिपा मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वम वेतत् मुक्ति न भवति जन्म समेतत्। तुम गंगा सागर गमन करो, गंगा तीर्थ करो, व्रत एकादशी पूर्णमासी करो, हवन करो, कथा करो, देवी देवताओं के पूजन करो, तो क्या हो गया। तुम्हारे को तब तक वास्तविक सुख शांति नहीं है जब तक तुम अपने स्वरूप की लक्षता अपने हृदय में बैठे हुए सत्य को न समझ जाओ। तो सत्संग का अर्थ है सत्य वस्तु का संग करना। गुरु घर में आकर के नाम की जो पहचान है उसके द्वारा